साथियों को नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत समय बाद में हम रीट से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आखिर चर्चा की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, और ऐसा क्या इश्यू आ गया जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। आज जब मैं रीट के बारे में चर्चा कर रहा हूं तो मेरा कतई उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको किसी न किसी प्रकार से भ्रमित करूं। मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि जिससे मैं अपने चैनल पर व्यू बढ़ाऊं या आपको मजबूर करूं देखने के लिए। मैं काफी समय से देख रहा हूं कि हमने कट ऑफ का विभिन्न प्रकार का आंकलन किया। आंकलन करने के बाद में लगभग एक शांतिकाल का दौर चल रहा था, एक बढ़िया स्थिति चल रही थी, लेकिन कुछ समय से एक अलग सी झुंझलाहट पैदा हो रही है मार्केट में। उसके प्रमुख कारण ये है जिसमें अलग अलग मुद्दे हैं। एक तो सर्वाधिक उत्तर कुंजी रिजल्ट लेट हो रहा है, बहुत आपत्तियां आई। जो खुद अध्यक्ष हैं वो इतना कह रहे हैं कि बहुत सारी आपत्तियां आई जिनको समाधान करना भी बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए निश्चित रूप से समय लग सकता है। उसके बाद में इसके कारण परिणाम में देरी हो रही है और फर्स्ट ग्रेड का एक अलग सा खेल चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारी राजस्थानी भाषा विवाद में है और सेकंड ग्रेड विवाद। हम इन सभी मुद्दों पर व्यवहारिक बनते हुए एक सबसे बड़ी चीज की चर्चा करेंगे, और उस चर्चा का सबसे बड़ा हमारा पहलू होगा। सबसे पहली बात ये राजस्थानी भाषा। देखो, जिस भाषा की आत्मीयता से हमसे जुड़ी हुई है, जिस भाषा का हमारे मातृभाषा या मुख्य भाषा का दर्जा करने के लिए लगातार अलग अलग कमेटियां संघर्ष कर रही है, जिस भाषा को हमारी शान है, आन है और बान है, वो हमारा मुख्य प्रतीक है, आज वो भाषा अपने सवालों के लिए संघर्ष कर रही है। राजस्थानी भाषा का सवाल होता है तो मानते हैं कि कई बार भी पश्चिमी राजस्थान को फायदा होता है, ये हमें लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे राजस्थान से जुड़ी हुई इतना फर्क नहीं पड़ता जितना बाहरी राज्यों से जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनको नुकसान होता है। आज कहीं ना कहीं बाहरी राज्यों के कारण ही मानो या किसी के कारण मानो, आज राजस्थानी भाषा से जुड़े हुए सवालों को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, और उन्होंने इस चीज का खंडपीठ ने ये भी, अभी मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि क्या कारण है, कैसा है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी अच्छी हमारे लिए ये बात है कि जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। ये सिलेबस और पाठ्यक्रम की चीजें हैं और राजस्थानी भाषा के सवाल राजस्थानी भाषा में आते हैं। ये एक अपनी एक रूरल लैंग्वेज, इसके लिए लगातार संघर्ष हो रहा है। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं हमारे रीट पर कोई ग्रहण की जैसी स्थिति है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। सबसे उसके बाद में दूसरी चीजें आती है सेकंड ग्रेड की स्थिति। हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे सपने देखे, अच्छी अच्छी परिकल्पनाएं की कि अगर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आता है, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट पहले आता है, फिर हमारा रीट का रिजल्ट आता है, तो बहुत सारे घरों में एक्स्ट्रा खुशियां मिलेगी। जिनमें उम्मीद नहीं उनकी भी उम्मीद बनेगी। लेकिन सेकंड ग्रेड एक ऐसी स्थिति में चला गया है जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हम ये मानते हैं कि भाई मैं रद्द का क्या होता है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। साइंस का पेपर भी बाद में हो गया था, उसकी भी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं ये मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे पेपर में देरी हुई है, हमारे रिजल्ट में देरी होगी, और रिजल्ट में जब देरी होगी, रीट का रिजल्ट पहले आएगा तो उसके रिजल्ट के आने का फायदा क्या। एक विद्यार्थी जैसे मैं पहले थर्ड ग्रेड में लगा और उसके बाद में अगर मैं सेकंड ग्रेड में लगता हूं या लगाऊं, तो मुझे बताओ, कहीं ना कहीं एक हमारे भाई को ही तो नुकसान है, हमारे साथी को नुकसान है। ये नुकसान की भरपाई हम नहीं कर पाएंगे अगर रिजल्ट बाद में आता। और उसके बाद में मैंने कहा कि बहुत सारी उत्तर कुंजियों में आपत्तियां, खुद बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं कि इतनी उत्तर कुंजियां आई नहीं जितनी आपत्तियां इस पे आई है, तो निश्चित रूप से परिणाम में देरी आ रही है। ये इतनी चीजें दे रही है, विभिन्न कटिंगों से अपन विश्लेषण करेंगे। देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 77,000 आपत्तियों ने बिगाड़ा परिणाम का शेड्यूल। बोर्ड ने कहा अप्रैल के अंत में परिणाम जारी किया जाएगा, लेकिन अब ये जो परिणाम की स्थिति है ये बता रहे हैं मई के लास्ट। और मैं तो ये मानता हूं कि मई के लास्ट का भी मामला थोड़ा भारी रहेगा। प्रमुख कारण क्या है कि मंत्रालय कर्मचारी जो बाबू होते हैं वो लगातार हड़ताल पे चल रहे हैं, और जब वो हड़ताल पे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कार्य उनसे भी जुड़ा हुआ है, और उनसे भी जब जुड़ा हुआ कार्य तो निश्चित रूप से रिजल्ट में और देरी होने की संभावना है। अर्थात कहीं ना कहीं हमारे रीट पर ऐसी कोई ना कोई, निश्चित रूप से कोई ना कोई टेढ़ी नजर है कि पूर्व में हमारी भर्ती विवादों में रही, पेपर आउट से रिलेटेड हुआ, भर्तियों को कैंसिल करना पड़ा, और जब नहीं हुई है, हम मानते हैं कि रीट का बड़ा सकुशल रूप से, शुद्ध और सात्विक रूप से परीक्षा हुई है और बच्चों ने मेहनत करके इस एग्जाम को दिया, जिसके अनुकूल मेहनत की उसके अनुसार पेपर भी आए, और हमारी परिणाम की भी अनुकूलता बढ़ रही थी कि जब ये चेन बन रही थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। लेकिन इस चेन को फिर कहीं ना कहीं नजर लगी है, कहीं ना कहीं हमारी राशि पर कोई ऐसा बैठा ये सेकंड ग्रेड अलग हो रहा है और रिजल्ट की चेन ये बन रही है। अब इसमें भी ये देरी हो रही है,
मैं तो ये मानता हूं कि थर्ड अभी सेकंड ग्रेड का क्या निर्णय होगा ये कोई तय नहीं। इसका भविष्य किस गर्त की ओर जाएगा, किस करवट की ओर जाएगा, ये हमें कोई आधार भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी स्थितियां बन रही है, कोई ना कोई रीजन है। अब जब मैं बात कर रहा था परिणाम में, ये देखो, और इसमें आप उठाओगे जैसे जैसे अपन एक चीज और पढ़ते हैं, ये देखो, ये पुरानी चीज, ये देखो, ये जो मैं चर्चा कर ही रहा था आपको कि सेकंड ग्रेड के, ये देखो क्या बता रहे हैं। ये अखबार की कटिंग है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। जब ऐसी स्थिति बन रही है तो इसका नुकसान किसका है? कहीं ना कहीं अगर हम शुद्धता से और व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो ये नुकसान हमें ही है। और अगर ये व्यवहारिक रूप से सही परीक्षा होती, एकदम शुद्धता से परीक्षा होती, तो कहीं ना कहीं हमारे भाइयों को फायदा होता, क्योंकि ये पोस्ट 1-2 की नहीं है, 10,000 के लगभग सेकंड ग्रेड की पोस्ट थी। और जैसे साइंस के, एसएसटी के, हिंदी के अलग अलग पद भी अच्छे थे, बच्चों ने तैयारी करके दी। लेकिन देखो, ये चीजों को कौन टाल सकता है? लेकिन जो हो रहा है, अगर ये रद्द हो रहा है तो बहुत अच्छी बात भी है। ये देखो, अभी हम चर्चा कर रहे थे और उसके बाद में ये चल रही है कि खंडपीठ ने राजस्थानी भाषा के जो सवाल थे, ये देखो 2022 की भर्ती है, ये देखो, इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, राजस्थानी भाषा में सवाल पूछने पर जवाब मांगा है और कहा गया कि राजस्थानी भाषा आधिकारिक भाषा नहीं है। लगातार युवा विद्यार्थी क्यों संघर्ष कर रहे हैं? बड़े बड़े समितियां बनी है, कमेटियां बनी है, वो क्यों बनी है? वो इसलिए बनी है कि राजस्थानी भाषा का जब हमारा हक बन जाएगा तो हमेशा प्रश्न पूछने की एक तारतम्यता बढ़ जाएगी। लेकिन आज ये हमारे पास हक नहीं है, इसलिए विवाद में जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब बोर्ड अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अगर हाईकोर्ट कोई हमें देता था, हम उनको स्पष्ट रूप से सिलेबस और पाठ्यक्रम के आधार पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसमें से सवाल आए हैं और हमारे सिलेबस का ये पार्ट है। तो हमें किसी प्रकार की चिंता और घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये अलग अलग बार की मैं आपके सामने कटक लाया, ये अलग अलग चीजें हैं। इसके अर्थ मेरा आपको मुख्य रूप से कहना है वो यही है कि प्रक्रिया जो चल रही है उसका हम कुछ कर नहीं सकते, वो ऐसे व्यवहारिक रूप से चलती रहेगी। हमारा ये है कि अब इन सब चीजों से ध्यान को इधर साइड में करते हुए एक शुद्धता की ओर हमें सोचना चाहिए कि वास्तविक स्थिति हमारी क्या है, और उस वास्तविक स्थिति को परिकल्पित मान के हुए हमें अध्ययन करना है। अगर हमारा चयन होता है तो सबसे अच्छी बात है कि हमें इसको आगे अध्ययन करना है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं स्थिति डाउन है, तो मान के चलो आने वाले समय में संस्कृत शिक्षा विभाग की, संस्कृत विभाग की और इसकी भी वैकेंसियों की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन कमी हमारी रह जाती है, हम ध्यान नहीं दे पाते और इधर उधर अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। उन व्यस्तता को हमें दूर कीजिए। मैंने कहीं ना कहीं आपको ऐसी स्थिति में डालने का प्रयास नहीं किया, मैं तो जो वास्तविक स्थिति चल रही है उससे आपको अवलोकन कराने का प्रयास किया कि ये स्थितियां लगातार चल रही है, क्यों बन रही है, इन कमियों को दूर होने के बाद में हमारा शुद्ध और अच्छा परिणाम आए, यही हम आशा रखते हैं। आप हमसे जुड़े, समय दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।